नमस्कार मित्रों, मैं अश्वनी कुमार अग्रवाल एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आपके सामने उपस्थित हूँ राहु केतु सीरीज़ का अगला वीडियो लेके। अब की बार वीडियो आने में देर हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिसके कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, उसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि राहु इन 4th हाउस चौथे घर में राहु कैसा फलित करता है। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं या व्हाट्सएप आ रहे हैं। उसमें से लोग अधिकतर यही पूछ रहे हैं कि राहु केतु का अलग-अलग प्रभाव हम कैसे समझें, अच्छा है या बुरा? तो मैं एक बार फिर से रिपीट करने के लिए बता देना चाह रहा हूँ कि राहु अगर शुभ कर्तरी में हो या राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या राहु शुभ ग्रहों के साथ हो, तो उस केस में आप राहु ही नहीं, किसी भी ग्रह का जो अच्छे गुण देने का जो फल है वो प्राप्त होता है। और कोई भी ग्रह अपने अच्छे फल नहीं दे पाता अगर पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो या शत्रु राशि में बैठा हो, डेबिलिटेटेड हो चुका हो, अस्त हो चुका हो। ऐसी स्थिति में वो ग्रह अपने फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो हम राहु को यहाँ पे अगर समझें, तो राहु पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको अच्छा फल देगा। अब राहु का हम मुख्य रूप से अभी तक जो चर्चा करते आए हैं उसमें ये जानते हैं कि राहु, एक बार फिर से देखते हैं क्या है। राहु ऑब्सेशन है, एक्सट्रीम डिजायर्स है, ये लिम्बिक डिजायर्स हैं, इंट्रिंसिक डिजायर्स हैं। राहु पैशनेट है, राहु अनकन्वेंशनल, राहु शॉर्टकट है जो लेना चाहता है, राहु ऑब्सेशन है। और इन सब को देखते हुए अगर इसके अच्छे गुणों की अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे जो थे दुर्गुण जो थे। राहु ऑब्जर्वर है, बहुत कीन ऑब्जर्वर है, बहुत पैशनेट ऑब्जर्वर है, जो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखता है और समझता है। इसीलिए राहु बहुत अच्छा प्लानर भी है। राहु अगर एक तरफ बुराई में आपकी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कि अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स हैं, जिनको पाने के लिए वो कुछ भी करना चाहता है, तो जब वो अच्छा होता है तो वो अच्छे तरीके से प्लानिंग करके उसे एग्जीक्यूशन में मदद करता है और फिर चीज़ों को प्राप्त करता है। राहु फॉरेन का भी होता है कल्चर, तो राहु में मॉडर्निटी भी आती है, राहु में टेक्नोलॉजी आती है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम देखते हैं कि चौथा घर क्या है। चौथा घर जो है वो हमारे मानसिक वातावरण, जिसे मेंटल पीस का कहेंगे। चौथा घर इमोशनल इनसिक्योरिटी या इमोशनल सिक्योरिटी का होता है। चौथा घर माँ का भी होता है। तो माँ का जो नर्चरिंग नेचर है या घर से जो नर्चरिंग सुख हमें प्राप्त होता है, वो चौथे घर से हम देखते हैं। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन का भी कहलाता है। और ये भी माना जाता है कि आपकी 12वीं तक की जो शिक्षा होती है वो भी चौथे घर से ही देखी जाती है। अब दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए कि राहु अगर खराब होता है तो उस केस में माँ को कैसा बना देता है। माँ बहुत एंग्शियस हो जाती है अपने बच्चे को लेके, माँ ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। और इस केस में क्या होता है कि एक इशू बनता है इमोशनल इनसिक्योरिटी का। तो बच्चे को भी समझ में आता है कि अगर इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो अगर राहु खराब हो तो इमोशनल विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं बच्चे में दिखाई देते हैं या ओवर डिपेंडेंसी दिखाई देने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका अपना व्यक्तित्व खुल के तैयार नहीं हो पाता। अगर भूमि, भवन, वाहन की बात करें तो राहु अगर अच्छा होगा तो उस केस में आप प्लानिंग करके भूमि, भवन, वाहन को आप परचेज करेंगे। अगर खराब होगा तो आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस, एक अनसेटिस्फेक्शन रहेगा। आप बार बार मकान को बदलने की कोशिश करेंगे, मकान के इंटीरियर्स बदलने की कोशिश करेंगे। मकान के अंदर रहते हुए चाहे कितने भी कंफर्ट्स हों, पर आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये इशू नहीं है। इशू यहाँ पे है कि आपकी जो इनर डिजायर्स है और आउटर रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल बेसिस पे देखें तो राहु जो है वो ऑब्सेशंस है। राहु अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं। उसको पाने के लिए राहु कुछ भी करेगा, कोई भी शॉर्टकट लेगा या अनकन्वेंशनल पाथ को फॉलो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो ऐसी जबरदस्त रेस्टलेसनेस आएगी कि घर के अंदर सारे सुखों के होते हुए भी वो डिससेटिस्फाइड रहेगा।
तो इन चीज़ों को समझते हुए अगर राहु को हम ये कहें कि राहु खराब है, राहु कुछ नहीं कहता। राहु कहता है देयर शुड नॉट बी क्लटर इन योर माइंड, देयर शुड बी ए क्लियर कट प्लान टू अचीव द थिंग्स, यू शुड नॉट गो फॉर द शॉर्टकट्स। अनकन्वेंशनल पाथ आपके हो सकते हैं, मान सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत सलत किसी भी तरीके से आप उसे पाने की कोशिश करें। हाँ, राहु अगर खराब हो जाता है या खराब ग्रहों के मेलेफिक प्लैनेट्स के संगत में या उनके युति से या दृष्टि से आ जाता है तो ये प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो राहु जैसे मॉडर्निटी है, मैंने ये भी बताया, राहु टेक्नोलॉजी की शिक्षा है। अक्सर इंजीनियरिंग की बात जब हम करते हैं तो उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। राहु टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा, राहु साइकोलॉजी भी है। अगर राहु अच्छा होता है तो आप मास साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए राहु जो है साइकोलॉजी भी है, राहु एस्ट्रोलॉजी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहु रिसर्च है। अगर कोई बच्चा रिसर्च में जा रहा है या रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है या किसी भी बात को कीन ऑब्जर्व करते हुए, उसके एनालिसिस करते हुए, डेटा एनालिसिस करते हुए आपके पास अपनी बात को समझा रहा है, तो वो राहु के कारण हो रहा है और राहु अच्छे पोजीशन में है, इस वजह से कर पा रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर हम राहु को समझना चाहें तो क्या है, राहु बेसिकली आपकी एक गैप है बिटवीन इंटरनल डिजायर्स एंड आउटर रियलिटीज। इसीलिए राहु को इल्यूशंस का भी कारक माना जाता है कि ये कंफ्यूजन या भ्रम पैदा करता है। तो भ्रम होता क्यों है? क्योंकि आपकी इच्छाएं जो हैं वो लगातार बदलती हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राहु जो आपको इमोशनल इनसिक्योरिटी या इमोशनल सिक्योरिटी देता है, साथ में मेंटल पीस अक्सर लोगों की खराब करता है। तो मेंटल पीस क्यों खराब होती है? क्योंकि इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं और उनको पाने का इतना ज़बरदस्त ऑब्सेशन होता है कि अगर वो मैच नहीं हो पाती हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो घर में सारे सुख सुविधा की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको डिससेटिस्फेक्शन बना रहता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि राहु को समझने के लिए फियर साइकोसिस का इस्तेमाल ना करें। राहु कहता है इंटॉक्सिकेशन से दूर रहिए, क्लटर से दूर रहिए और कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। आप देखिए राहु आपका बहुत अच्छा फल करेगा। तो दोस्तों, आज जो हमने बात करी राहु के चौथे भाव में होने की, अगला वीडियो जो होगा राहु के 5वें भाव का होगा और वो अब की बार जल्दी ही आएगा। पिछली बार देरी के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने कमेंट्स करें। इसमें और कोई संशोधन, अमेंडमेंट्स या चेंजेस की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। लेकिन हौसले अफजाई के लिए आप और प्रेम के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है तो आपकी कोई भी कंसल्टेशन जो है वो ठीक नहीं निकलेगी। इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है या नहीं है। 2-4 मिनट का फ़र्क जो होता है वो लगन बदल सकता है, नवांश डिविजनल चार्ट्स में फ़र्क ला सकता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में आपके जो कस्पल सबलॉट्स हैं उनको बदल देता है। तो आपका फलित बिल्कुल गलत होगा। इसलिए अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाह रहे हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 9899361240। तो आप लोगों का पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु इन 5th हाउस। तब तक के लिए आपसे विदा लेता है आपका अपना एस्ट्रो मित्र अश्विनी कुमार अग्रवाल, एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।